के साथ मनाया गया। नरसिंह चतुर्दशी पर्व पर नरसिंहपुरा स्थित श्री नरसिंह मंदिर परिसर के बाहर गोधूली बेला में नरसिंह लीला मंचन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। अग्रवाल समाज नरसिंह मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवान नरसिंह चतुर्दशी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। नरसिंह चतुर्दशी पर्व पर नरसिंहपुरा स्थित श्री नरसिंह मंदिर परिसर के बाहर गोधूली बेला में नरसिंह लीला मंचन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर भगवान नरसिंह खंभा फाड़कर प्रकट हुए और आताताई हिरण्यकश्यप रूपी राक्षस का वध किया। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करते ही अग्रवाल समाज जन मात्र शक्ति पूरे उत्साह के साथ झूम उठे। भगवान नरसिंह के जय जयकारे लगाए गए और भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना एवं महाआरती की गई। इस शुभ प्रसंग पर नरसिंह मंदिर परिसर के नवनिर्माण की आधारशिला विद्वान आचार्य डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री मुंबई के सानिध्य में रखी गई। नरसिंह मंदिर परिसर में कुलदेवी माता लक्ष्मी जी और दादी रानी सती का भी भव्य मंदिर बनेगा और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर विद्वान आचार्य डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री मुंबई ने समाज जनों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि भगवान नरसिंह की महिमा अपरंपार है। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को संकट में देखकर और उसकी पुकार सुनकर प्रकट हो गए और आताताई हिरण्यकश्यप का नरसंहार कर दिया। इसलिए सभी को भगवान की भक्ति मन लगाकर करना चाहिए। संकट के समय सच्चे मन से यदि भगवान को कोई पुकारता है तो भगवान साक्षात आकर उस संकट से उसको उभारते हैं। आपने कहा कि नरसिंहपुरा का नरसिंह मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर के नवनिर्माण की परिकल्पना समाजजनों ने जो की है वह एक श्रेष्ठ कार्य है और मंदिर का नवनिर्माण का कार्य भगवान की बगैर इच्छा के नहीं हो सकता है। भगवान नरसिंह जी की इच्छा थी, इसलिए 400 से 500 वर्ष पुराना अति प्राचीन मंदिर अब नए स्वरूप में बनने जा रहा है, जो मंदसौर शहर ही नहीं अपितु आसपास के धार्मिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि रहेगी। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तभी मंदिर जैसे कार्य का नवनिर्माण हो पाता है। आपने कहा कि नवीन मंदिर का निर्माण करने की बजाय पुराने मंदिरों का रख रखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य करना चाहिए ताकि वह प्राचीन धरोहर सुरक्षित रह सके। अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी है और समाज के ऊपर कुलदेवी माता रानी लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। इसलिए इस परिसर में भगवान नरसिंह के साथ साथ कुलदेवी महालक्ष्मी जी एवं दादी रानी सती का मंदिर बनाए जाने का जो संकल्प अग्रबंधुओं द्वारा लिया गया है वह संकल्प निश्चित रूप से भगवान नरसिंह जी पूरा करेंगे और साथ ही महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा भी विराजित होगी। नरसिंह मंदिर ट्रस्ट के सहसचिव सुनील बंसल ने मंदिर के नवनिर्माण की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिवंगत मंदसौर के पूर्व विधायक बाबू शिवदर्शन लाल अग्रवाल, सेठ लक्ष्मी नारायण गनेड़ीवाल, स्वर्गीय कल्याणमल चौधरी, स्वर्गीय विनोद गर्ग, ट्रस्ट के वर्तमान उपाध्यक्ष मुरलीधर एरन, पूर्व सचिव राजमल गर्ग सहित सभी ट्रस्टियों ने खूब लंबी लड़ाई लड़कर इस जमीन को मुक्त कराया और अब ट्रस्ट के अध्यक्ष सेठ प्रदीप गनेड़ीवाल और सभी ट्रस्टियों और समाजजनों के तत्वावधान में मंदिर का नवनिर्माण होने जा रहा है। समाज सेवी नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल समाज के लिए अति गौरवशाली क्षण है कि 500 वर्ष पुराने मंदिर का सिर्फ नवनिर्माण नहीं हो रहा है बल्कि कुलदेवी महालक्ष्मी जी एवं दादी रानी सती का मंदिर भी बन रहा है और साथ साथ महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा भी विराजित की जाएगी। यह मंदिर भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की तर्ज पर पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त करेगा क्योंकि कुलदेवी महालक्ष्मी का मंदिर मंदसौर शहर में अन्य किसी स्थान पर नहीं है और भगवान नरसिंह के साथ लक्ष्मी नरसिंह शब्द जुड़ा हुआ है। जी आज लक्ष्मी नरसिंह जयंती है। नरसिंहपुरा जो हमारा नरसिंह जी का मंदिर है जो कम से कम 500 वर्ष पुरानी ये अद्वितीय प्रतिमा है। आज यहाँ पर जो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में नरसिंह जी का जो है यहाँ आज प्रकट उत्सव होगा। भगवान नरसिंह अपना रूप धारण कर कर यहाँ पर हिरण्यकश्यप का अभी यहाँ वध करेंगे और हम सब अग्रवाल समाज के सभी बंधु अब यहाँ जब एकत्रित हुए हैं। नरसिंह जयंती मनाने के बाद सभी एक साथ बैठकर सहभोज का आनंद लेंगे। साथ ही इस मंदिर के जो बरसों से हम सबकी तमन्ना थी, हमारे दादाजी ने जो सपना देखा था उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विशेषकर आज कल्याण जी अग्रवाल साहब का भी यहाँ पर उल्लेख करूँगा कि वो इस मंदिर के नवनिर्माण के लिए ऐसे हमारे अनेक बहुत से दिग्गज हो गए और बहुत से हमारे जो पूर्वज हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ये चाहा कि इस मंदिर को हम भव्य बनाएं। तो निश्चित रूप से
ये घड़ी आई है, इसका जो है जीर्णोद्वार का भूमि पूजन पिछले 2-3 दिन पहले हुआ है और उसकी वृहद रूप से कार्य योजना बनाने के लिए, चूँकि बिना अर्थ के सब अनर्थ है, अग्रवालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारी जो कुल देवी है वो महालक्ष्मी है और इस मंदिर में अनेक सुधार के बाद इस मंदिर को कराया जाएगा। ये नरसिंह जी की मूर्ति तो यहाँ स्थापित रहेगी, रानी सती की मूर्ति भी यहाँ पर विराजित की जाएगी, साथ में महालक्ष्मी जी की मूर्ति को भी यहाँ विराजित किया जाएगा और हमारे अग्रकुल जो अग्रसेन जी महाराज है उनकी प्रतिमा को भी इस मंदिर में यहाँ लगाया जाएगा और बहुत ही सुंदर इस मंदसौर का एक बड़ा सा मंदिर बनकर यहाँ कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की लागत का बनकर तैयार होकर जनता के बीच समर्पित होने वाला है। और आज नरसिंह जयंती पर आप सभी दर्शकों को नरसिंह जी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भगवान नरसिंह के प्रकट उत्सव पर मैं सभी अग्रबंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये जो हमारा बरसों पुरानी हमारी विरासत है, इसको संजोने का सपना पूरे अग्रवाल समाज ने उठाया है, उसके लिए भी मैं सभी का आभारी हूं। और हमारी सबकी ये प्रयास है कि इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाया जाए। यहाँ लोग आसपास के जो अग्रबंधु हैं हमारे, वो भी दर्शन करने पधारे हैं और यहाँ रानी सती दादी का एक मंदिर भी हमें इसी के साथ सम्मिलित करना है। साथ ही हमारी कुलदेवी माता लक्ष्मी जी का भी भव्य मंदिर इसी के साथ बनाएंगे। आज नरसिंह जयंती के अवसर पर मैं हमारे सभी अग्रबंधुओं को